अगर मैं तुम्हारे फेस से सिर्फ एक फीचर चूज करूं जो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता तो वो तुम्हारी जॉ लाइन नहीं होगी, वो होंगी तुम्हारी आईज। ये फोटो देखो, अब ऑनेस्टली बताओ, फेस में कोई बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है? जॉ लाइन है, फेस शेप भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये फेस उतना अट्रैक्टिव फील नहीं हो रहा। अब ये फोटो देखो, यहाँ सिर्फ आई एरिया चेंज हुआ है और देखो डिफरेंस, फेस ज्यादा शार्प, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। यही रीजन है कि कुछ लोग एवरेज फेशियल स्ट्रक्चर के बाद भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और कुछ लोगों की जॉ लाइन अच्छी होने के बाद भी फेस का इम्पैक्ट वीक लगता है, क्योंकि ब्रेन सबसे पहले आई एरिया को रीड करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग आईज को सिर्फ जेनेटिक समझकर इग्नोर कर देते हैं। रियलिटी ये है कि आई एरिया को कई चीजें अफेक्ट करती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम आई एरिया का टायर्ड और पफी दिखना। बहुत लोग सोचते हैं कि उनकी आईज ही खराब, लेकिन कई बार प्रॉब्लम आईज नहीं होती, प्रॉब्लम होता है आई के आसपास का एनवायरमेंट। अगर सुबह उठते ही अपर आईलिड हैवी लगती है या अंडर आई सोलन दिखता है तो पहले इन्फ्लेमेशन और रिकवरी पर काम करो। सोल्यूशन, अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करो, लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर कम करो, हाइड्रेशन मेंटेन रखो और अगर रोज सुबह फेस पफी लगता है तो अपने सॉल्ट इनटेक और लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करो, क्योंकि जब अननेसेसरी पफिनेस कम होती है तो आई फ्रेम ऑटोमेटिकली क्लीनर और शार्पर दिखने लगता है। अब दूसरी प्रॉब्लम, अंडर आई एरिया का वीक दिखना। ये वही चीज है जो फेस को टायर्ड और एज्ड फील करवा सकती है। कई लोग इसको सिर्फ डार्क सर्कल समझते हैं, लेकिन अंडर आई अपीयरेंस में स्किन क्वालिटी, शैडो और फेशियल स्ट्रक्चर सबका रोल होता है। सोल्यूशन, आई एरिया को प्रोटेक्ट करो, आंखों को बार बार रब मत करो, डेली सनस्क्रीन यूज करो और स्किन बैरियर को हेल्दी रखो, क्योंकि डैमेज्ड और ड्राई स्किन लाइट को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करती, जिससे आई एरिया और डल दिखता है। अब तीसरी प्रॉब्लम, आई फ्रेम का वीक होना। यहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ जॉ लाइन इंप्रूव करने के पीछे भागते हैं, लेकिन फेस का अपर थर्ड इग्नोर कर देते हैं। सोल्यूशन, अपने पूरे फेस को एक सिस्टम की ट्रीट्स देखो, पॉस्चर, फेशियल फैट लेवल, स्किन क्वालिटी और आई एरिया की रिकवरी। ये सब मिलकर तुम्हारी ओवरऑल अपीयरेंस डिसाइड करते हैं। अट्रैक्टिव आईज का मतलब सिर्फ आई शेप नहीं होता, अट्रैक्टिव आईज का मतलब होता है एक क्लीन, फ्रेश और बैलेंस्ड आई एरिया, और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल फेस और एक मेमोरेबल फेस में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, शार्प आईज का मतलब सिर्फ आई शेप नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि अट्रैक्टिव आईज का सीक्रेट बस जेनेटिक्स है, लेकिन रियलिटी में आई एरिया का फ्रेम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहली प्रॉब्लम, अपर आईलिड का ज्यादा हैवी दिखना। जब अपर आईलिड ज्यादा कवर करती हुई लगती है तो आईज स्लीपी और लेस एनर्जेटिक फील होती है। इसी वजह से कई लोग बोलते हैं मेरी आईज में वो इंटेंसिटी नहीं है। सोल्यूशन, सबसे पहले ये समझो कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आईलिड सिर्फ पफिनेस की वजह से हैवी लग रही है तो रिकवरी पर फोकस करो, स्लीप क्वालिटी, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल और ओवरऑल लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। लेकिन अगर ये नेचुरल आई स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। लुक्स मैक्सिंग का मतलब अपने फीचर्स को समझना है, अनरियलिस्टिक चेंजेस चेस करना नहीं। अब दूसरी प्रॉब्लम, लोअर आईलिड सपोर्ट वीक दिखना। ये वो एरिया है जहां फेस टायर्ड या वीक फील हो सकता है। अगर आई के नीचे शैडो ज्यादा दिखती है तो पूरा आई एरिया लेस फ्रेश लगता है। सोल्यूशन, सबसे पहले स्किन क्वालिटी इंप्रूव करो, सन डैमेज से प्रोटेक्ट करो, स्किन को हाइड्रेटेड रखो और अगर अंडर आई हॉलो या शैडो ज्यादा नोटिसेबल है तो समझो कि इसमें जेनेटिक्स और फेशियल स्ट्रक्चर का भी रोल हो सकता है। हर चीज एक्सरसाइज से चेंज नहीं होती, लेकिन जो चीज कंट्रोल में है उनको ऑप्टिमाइज करके डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। अब तीसरी प्रॉब्लम, वीक आई फ्रेमिंग। ये वो चीज है जो मॉडल्स और नॉर्मल फेसेस के बीच बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। आई को अट्रैक्टिव बनाने में सिर्फ आईबॉल का रोल नहीं होता, आईब्राउ पोजीशन, आईलिड अपीयरेंस, अंडर आई एरिया और सराउंडिंग फेशियल बैलेंस सब मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं। सोल्यूशन, अपने फेस को एक कंप्लीट पिक्चर की तरह इंप्रूव करो। अगर बॉडी फैट बहुत ज्यादा है तो फेशियल डेफिनेशन कम दिख सकती है, अगर पोस्चर खराब है तो फेस का प्रेजेंटेशन वीक हो सकता है, अगर स्किन डल है तो आई एरिया भी लेस अट्रैक्टिव फील होगा। इसलिए सिर्फ एक फीचर के पीछे मत भागो, कंप्लीट फेशियल हार्मनी पर काम करो। और यही रीजन है कि कुछ लोगों की आईज नेचुरली पावरफुल फील होती हैं, क्योंकि उनकी आईज अकेली नहीं, पूरा आई फ्रेम स्ट्रॉन्ग होता है। अब तक तुम समझ चुके होगे कि शार्प आईज का मतलब सिर्फ आई शेप नहीं होता, असली गेम होता है आई एरिया की क्वालिटी और प्रेजेंटेशन का। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर तुम अपने आई एरिया को बेटर दिखाना चाहते हो तो इन चीजों पर फोकस करो। सबसे पहली प्रॉब्लम, फेस हमेशा टायर्ड और लो एनर्जी लगना। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका फेस नेचुरली ऐसा ही है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम होती है डेली हैबिट्स की, पुअर स्लीप, कांस्टेंट स्ट्रेस, लो रिकवरी और अनहेल्दी रूटीन। सोल्यूशन, अपनी रिकवरी को प्रायोरिटी दो, एक फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल रखो, दिन भर बॉडी को मूव करो और अपनी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करो, क्योंकि जब बॉडी रिकवर नहीं करती तो सबसे पहले फेस पर इंपैक्ट दिखता है। अब दूसरी प्रॉब्लम, आई एरिया की डेफिनेशन कम लगना। ये तब होता है जब आई के आसपास का कॉन्ट्रास्ट और फ्रेशनेस कम हो जाता है। सोल्यूशन, स्किन क्वालिटी पर काम करो, सनस्क्रीन यूज करो, स्किन को अननेसेसरली डैमेज मत करो और अपने बॉडी फैट लेवल को हेल्दी रेंज में रखो, क्योंकि फेस की डेफिनेशन सिर्फ बोन से नहीं, स्किन और फैट डिस्ट्रीब्यूशन से भी अफेक्ट होती है। अब तीसरी प्रॉब्लम, लोग सिर्फ एक हैक ढूंढते हैं, कोई चूइंग, कोई एक्सरसाइज, कोई एक मैजिक ट्रिक, लेकिन अट्रैक्टिव आई एरिया एक दिन में नहीं बनता। सोल्यूशन, एक कंप्लीट सिस्टम फॉलो करो, मॉर्निंग में पफिनेस कंट्रोल, दिन में हेल्दी पोस्चर और ब्रीदिंग हैबिट्स, रात को प्रॉपर रिकवरी और लॉन्ग टर्म में स्किन और हेल्थ को इंप्रूव करना। यही चीजें तुम्हारे नेचुरल फीचर्स को बेस्ट वर्जन में दिखाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने फेस को सिर्फ एक एंगल से जज मत करो, लाइटिंग, एक्सप्रेशन, स्लीप और लाइफस्टाइल, ये सब तुम्हारी अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी आईज अभी उतनी शार्प नहीं लग रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फेस खराब है, मतलब सिर्फ इतना है कि
तुम्हारे आई एरिया को बेटर प्रेजेंटेशन और रिकवरी की जरूरत है, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग का रियल गोल किसी और का फेस कॉपी करना नहीं है। रियल गोल है अपने एग्जिस्टिंग फीचर्स को मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाना। और जब तुम्हारा आई एरिया फ्रेश, बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट दिखेगा तो पूरा फेस ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्टिव फील होगा।